नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जिसने टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन की दुनिया पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, स्टीव जॉब्स। जी। और हमारे पास आज जॉर्ज बीम की किताब है आई स्टीव, स्टीव जॉब्स इन हिज ओन वर्ड्स। इसमें से कुछ खास बातें हम देखेंगे। ये किताब असल में जॉब्स के 3 दशकों से ज्यादा के इंटरव्यूज और भाषणों का एक संकलन है, तो उनकी सोच की सीधी झलक मिलती है इसमें। हाँ, तो आज हम जॉब्स के विचारों के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे इनोवेशन, उनका काम करने का नजरिया और जिंदगी को देखने का उनका तरीका, सब उन्हीं के शब्दों के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो जॉब्स हमेशा प्रोडक्ट को सबसे आगे रखते थे। उनका एक मशहूर कोट है, असली कलाकार शिप करते हैं। हाँ, मतलब सिर्फ सोचना नहीं, चीजों को बनाकर दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी था उनके लिए। ये मानना कि इनोवेशन एक लीडर और एक फॉलोअर के बीच अंतर करता है। वाह, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। एप्पल का पूरा डीएनए देखा जाए तो इसी पर आधारित था। किस तरह से? मतलब बेहतरीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंडस्ट्रियल डिजाइन, इन सबको एक साथ लाना, एक प्रोडक्ट में खूबसूरती से पिरोना, ये बात उन्हें बाकी कंपनियों से अलग करती थी, जो शायद सिर्फ टेक्नोलॉजी पर या सिर्फ मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देती थी। और डिज़ाइन की बात करें तो उनके लिए वो सिर्फ सुंदरता नहीं थी, जैसा उन्होंने कहा भी है, डिज़ाइन सिर्फ ये नहीं है कि ये कैसा दिखता है, हाँ, ये है कि ये कैसे काम करता है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर इसने एप्पल के अंदर इंजीनियर और डिज़ाइनर के काम करने का तरीका ही बदल दिया होगा, है ना? बिल्कुल। फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक्स, मतलब जो दिखने में कैसा है और काम कैसे करता है, इनको अलग अलग देखने की बजाय उन्होंने इसे एक ही सिक्के के 2 पहलू माना। अच्छा। और इसी से जुड़ा है सादगी पर उनका जोर। उनका एक मंत्र था, फोकस और सादगी। फोकस और सादगी। लेकिन उनके लिए फोकस का मतलब सिर्फ किसी एक चीज पर ध्यान देना नहीं था। दिलचस्प बात यह है, उन्होंने कहा फोकस का असली मतलब है क्या? कि सैकड़ों दूसरे अच्छे आइडियाज को ना कहना। ओह, मतलब चुनना। हाँ, चुनना। और अक्सर ये मुश्किल चुनाव करना ही उनके हिसाब से इनोवेशन की जड़ है। सही बात है। अच्छा, सिर्फ प्रोडक्ट पर ही नहीं, जॉब्स के लिए अपने काम के प्रति जो नजरिया था वो भी उतना ही जरूरी लगता है। उनका मानना था, महान काम करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। और ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच नहीं थी। उन्होंने इसे बहुत प्रैक्टिकल नजरिए से भी समझाया था। उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उन्होंने कहा कि ये बहुत मुश्किल सफर है। हाँ, वो तो है। उन्होंने कहा सफल और असफल उद्यमियों के बीच का जो आधा अंतर है ना, वो केवल दृढ़ता है। अच्छा। परसिस्टेंस। अगर आप इसे प्यार नहीं करते तो आप हार मान लेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। बिना जुनून के इतनी मेहनत और मुश्किलों का सामना करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि वो अपनी टीम के साथ हमेशा नर्म रहते थे? उनका एक बयान तो कुछ और ही इशारा करता है। वो कहते हैं, मेरा काम लोगों पर आसान होना नहीं है, मेरा काम उन्हें बेहतर बनाना है। हाँ, ये दिखाता है कि उनका जुनून सिर्फ अपने काम तक सीमित नहीं था, वो अपनी टीम से भी उसी लेवल की उत्कृष्टता चाहते थे। वो मानते थे कि लोगों को उनकी सीमाओं से आगे धकेलने पर ही बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। शायद ये तरीका हमेशा आसान नहीं रहा होगा टीम के लिए, पर नतीजा अक्सर शानदार होता था। सही। अच्छा, काम और प्रोडक्ट से आगे बढ़कर देखें तो उनकी सोच भविष्य को लेकर भी काफी स्पष्ट थी। चलो कल का आविष्कार करें, बजाय इसके कि कल क्या हुआ इसकी चिंता करें। ये उनकी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को दिखाता है। सही कहा। और उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। जैसा उन्होंने कहा भी, कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बहुत मशहूर है। रात को बिस्तर पर जाते हुए ये कहना कि हमने कुछ अद्भुत किया है, यही मेरे लिए मायने रखता है। ये उनके काम के पीछे की जो गहरी प्रेरणा थी उसे दिखाता है। और उनकी स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच की एक बात, वो तो आज भी गूंजती है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीकर बर्बाद ना करें। अपने दिल और अंतर्ज्ञान को फॉलो करने का साहस रखें। हाँ, ये बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा संदेश है। बिल्कुल। और ये शायद उनकी जो ज़ेन फिलॉसफी से प्रभावित सोच थी उससे भी जुड़ा है, जहाँ सिर्फ बौद्धिक समझ के बजाय अनुभव और अंतर्ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अच्छा, कैसे? उन्होंने खुद कहा था कि जब उन्हें एप्पल से निकाला गया था तो वो जो सफलता का बोझ था, उसकी जगह फिर से एक शुरुआत करने वाले का हल्कापन,
वो बिगिनर्स माइंड, उसे महसूस करना, वो उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे रचनात्मक दौर में ले गया था। बिगिनर्स माइंड। हाँ, वो बिगिनर्स माइंड उन्हें पुराने ढर्रे से हटकर सोचने की आज़ादी देता था। वाह, तो स्टीव जॉब्स के शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इनोवेशन, जुनून, फोकस और जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया। बिल्कुल, और उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है मेरे ख्याल से। हाँ। चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जॉब्स अक्सर ब्रह्मांड में एक सेंध लगाने की बात करते थे, एक डेंट इन द यूनिवर्स। हाँ, डेंट इन द यूनिवर्स। तो आज की इस दुनिया में व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अद्भुत करना या एक सेंध लगाना, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है।